हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका सेकेंड पार्ट है। इससे पहले भी आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 5 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है। सीधे आपके 5 नंबर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों और क्यूवा पद आपका पी है, तो इसका आपका एनवा पद तथा पी प्लस क्यूवा पद आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सही से पढ़ते चलिए। कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद आपका है क्या, क्यू। तो टीपी बराबर, जैसे आपका समांतर श्रेणी का एनवा पद का फार्मूला होता है फ्रेंड्स, टी एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फ्रेंड्स। तो इसी तरह आपका यहाँ पर पीवा पद की बात कर रहा है तो टीपी बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। आपका पीवा पद क्या है फ्रेंड्स, क्यू है। तो ये आपका समीकरण ये हो जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि आगे कह रहा है कि तथा आपका क्यूवा पद पी है तो टी क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू आपका पी। ये आपका समीकरण 2 हो गया। कह रहा कि हमने माना प्रथम पद ए और सार्वंतर हमने माना यहाँ पर डी है, तब समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे फ्रेंड्स, घटा देंगे। जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, यहाँ पर हमने लिखा समीकरण आपका, पहले हमने 1 लिखा और समीकरण उसी के नीचे 2 लिखा। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर निशान प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो ये आपका कट गया। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर डी कॉमन है और यहाँ आएगा क्यू माइनस पी और यहाँ पर पी माइनस क्यू। जब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका ये कट जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स, यहाँ से अभी इसको मत काटिए। यहाँ पर आपका देखिए कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर जो आपका हुआ है इसने आप माइनस कॉमन कर लीजिए तो आपका क्यू माइनस पी आ गया। फिर आपका यहाँ पर कट गया तो डी की वैल्यू हमको यहाँ से 1 मिल जाती है। तो डी की वैल्यू हमने कैसे निकाला फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कर रहे हैं कि समीकरण 1 समीकरण 2 को घटा लेते हैं। यहाँ से देखिए डी दोनों से कॉमन है तो डी हमने कॉमन कर लिया, बचा कितना हमारा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर भी हमारा पी माइनस क्यू बचा और डी को इधर रखा और इसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो हमारे टर्म है वो अलग अलग है, तो यहाँ से ऊपर वाले से हमने माइनस कॉमन कर लिया तो यहाँ पर आपका ये माइनस था तो प्लस हो गया, इसको हमने आगे लिख लिया। ये प्लस था तो माइनस, इसको हमने पीछे कर दिया। ये आपका कट गया, डी की वैल्यू आपकी -1 मिल जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स, अब डी की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में, हमको ए की वैल्यू चाहिए तो हमने डी की वैल्यू समीकरण 1 में रखी है। आप समीकरण 2 में रखकर भी निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हम समीकरण में 1 में रखते हैं, डी इक्वल्स टू -1, तो ए प्लस यहाँ पर आपका पी -1 इंटू डी था तो डी की वैल्यू -1 इक्वल्स टू क्यू। इसी तरह यहाँ पर ए प्लस पी -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्यू। अब यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर प्लस था, इससे आएगा तो माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ गया आपका ए माइनस पी और आपका +1 इक्वल्स टू क्यू। ठीक ना फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ है आपका, यहाँ पर ए की वैल्यू हमको चाहिए तो ए को हमने इधर रखा और बाकी को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर आएगा आपका फ्रेंड्स प्लस क्यू प्लस पी -1, तो ए की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई। अब कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन था कि आपका इसका एमुआ पद भी ज्ञात करना था। एमुआ पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी की वैल्यू चाहिए थी। हमको ए और डी की वैल्यू मिल गई है तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली है। यहाँ पर ए प्लस एम -1 इंटू डी एमुआ पद चाहिए तो इनकी जगह एम रख देंगे, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमको पता है क्यू प्लस पी -1 इंटू एम -1 इंटू डी की वैल्यू हमने रखी यहाँ पर -1 से आपका -1 कैंसिल और हमारी एम की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स
क्यू प्लस पी माइनस एम, ये हमारा आ गया इसका राइट आंसर। अब कह रहा है कि एम प्लस एनवा पद इसका ज्ञात करना है, तो एम प्लस एनवा पद के लिए कुछ नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पर मान रख देना, ए की वैल्यू रखनी है हमें और यहाँ पर डी की वैल्यू रखनी है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आपका 5 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया हो, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर आपका जो था, यहाँ पर m प्लस एनवा पद नहीं था, यहाँ पर था p प्लस क्यूवा पद आपको ज्ञात करना था। और यहाँ पर आपका जो फ्रेंड्स पद ज्ञात करना था वो था आप, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एनवा पद ज्ञात करना था, तो m की जगह आप n कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको p प्लस क्यूवा पद ज्ञात करना था। बाकी सारे आपके स्टेप सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था केवल अक्षर का, और बाकी सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सही। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि उस समांतर श्रेणी का 7वां तथा 10वां पद ज्ञात करो जिसका एनवा पद आपका 2n दिया है। तो एनवा पद आपका दिया है, तो tn बराबर 2n, आपको फाइंड क्या करना है, t7वां पद और t10, मतलब आपको 10वां पद आपको ज्ञात करना। तो n बराबर 7 और आपका 10 दिया है, तो t7 को आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 इंटू क्या, 2 इंटू 7, ये आपका 14 आ जाता है, और t10 आप निकाल सकते हैं 2 इंटू 10, तो यहाँ पर आपका t20 मतलब t10 की वैल्यू आ जाती है। तो ये कहाँ से निकाला, क्योंकि हमारा जिसका एनवा पद आपका दिया है 2n है, तो इसी में आप रखते चले जाइए। तो tn आपका 7वां पद चाहिए, तो t7 रखा और n की जगह हमने 7 रख दिया, तो यहाँ पर 14 आ गया। और यहाँ पर हमको चाहिए कि किसकी वैल्यू, t10 की, तो यहाँ पर इसकी जगह n की जगह हमने 10 रखा और गुणा कर दिया, तो हमारे t10 की वैल्यू मिल गई। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका, ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर श्रेणी का पहला तथा 8वां पद ज्ञात करो जिसका n प्लस 1वां पद 7n माइनस 5 है। तो यहाँ पर जो गिवन है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट है n प्लस 1वां पद आपका 7n माइनस 5, आपको पहला पद और 8वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको पहला पद और 8वां पद ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, n की वैल्यू हमने रखी 0 और 7, ठीक ना फ्रेंड्स, 0 7 रखी। तो tn बराबर हमने रखा गया 0 प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर 7 इंटू n की वैल्यू हमने 0 रख दी और माइनस 5। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो t1 की आपकी वैल्यू -5 मिल जाती है, और यहाँ पर किसकी चाहिए वैल्यू, t8 मतलब 8वां पद चाहिए। तो t8 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1 ही तो लिख सकते हैं, तो 7 प्लस 1 लिखा, और यहाँ पर मान रखेंगे तो t और n की वैल्यू हमको चाहिए कितनी है, n मतलब 7 है, इंटू यहाँ पर 7 हो गया और -5, तो t8 की वैल्यू मिल गई हमारी 44। तो ये आ गया फ्रेंड्स आपका, इसका आंसर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। tn बराबर हमको दिया n प्लस 1 बराबर 7n माइनस 5, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, हमको t1 और t8 की वैल्यू चाहिए। तो t1 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 0 प्लस 1 लिख सकते हैं, चाहे आप 1 लिखिए या इसी को 0 प्लस 1 लिखिए, दोनों तो मान बराबर ही होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमको कुछ इस प्रकार का इसका समीकरण बनाना है। तो t0 प्लस 1, तो यहाँ पर रखेंगे 7 और n की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 0, तो 0 माइनस 5, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर है, इसको घटाएंगे तो t1 की वैल्यू -5, और यहाँ पर t8 को लिख सकते हैं, t8 को क्या लिख सकते हैं, t7 प्लस 1, n की वैल्यू हमारी 7 है, तो यहाँ पर रखेंगे 7 इंटू 7 -5, और t8 की वैल्यू हमारी 44 आ जाती। यही है आपका फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। आपका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कि किसी समांतर श्रेणी का की 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपका क्या है, 9 है, और गुणनफल आपका 24 है, संख्याएं ज्ञात करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए कह रहा है कि माना समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत संख्याएं a माइनस डी, a प्लस डी, आप इसको याद रखिए, समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, a माइनस डी कामा a प्लस डी। अब कह रहा है कि प्रश्न अनुसार कि किसी समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योग कर लेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल्स टू कितना है, इनका योग 9 के बराबर है। तो यहाँ से आपका d से d कटा, 3 a इक्वल्स टू 9, तो a की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 3। और फिर कह रहा है सेकंड स्टेप में कि इन्हीं क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 24 है। तो यहाँ पर इसको हमने लिख दिया a माइनस डी इंटू a प्लस डी इक्वल्स टू यहाँ पर
22। इसको आप जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ पर भी जब आप इसका गुणा करेंगे तो आएगा माइनस आपका डी स्क्वायर और यहाँ पर इंटू ए, ये आपका हो जाएगा 24 के बराबर है। तो आपका यहाँ पर ए की वैल्यू हमको मिल गई, तो ए की वैल्यू हम रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू रखेंगे तो 3, तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि ये 8 24 हो गया आपका, तो 3 8 24 8 बार गया। और इसके बाद लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 8 माइनस 9, क्योंकि इधर प्लस था इधर जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस से आपका माइनस कटा और हम यहाँ पर डी की वैल्यू हमको मिल गई फ्रेंड्स यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमको पहली संख्या मिल जाती है ए माइनस डी, क्योंकि हमको ए की भी वैल्यू पता है, डी की भी वैल्यू पता है। ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू -1 है, तो सॉरी यहाँ पर -1 नहीं केवल 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे ए माइनस है तो माइनस डी की वैल्यू 1 आई, तो यहाँ पर आपका पहली संख्या मिल गई 2। इसी तरह आपका ए है तो ए की तो वैल्यू 3 है, ए प्लस डी है तो 3 + 1 4, तो यहाँ पर आपकी संख्याएं मिल जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग आपका दिया है 21 है और इनके वर्गों का योग 165 है, संख्याएं बताओ। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माना समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं, ए प्लस डी, ए और ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, समीकरण 1 माना। कह रहा प्रश्नानुसार इनका क्या करेंगे, पहले योग कर लीजिए। तो यहाँ पर 3a + 3a = 21, तो a बराबर आपका 3 × 21, तो यहाँ पर 7 बार गया तो a की वैल्यू आपको 7 मिल जाती है। फिर कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 165 है, तो सभी का आप वर्ग कर दीजिए। तो इसका a - d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर बराबर 165। जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका आप a - d का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर आप रखेंगे तो ए स्क्वायर, इसका ए प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab = 165। ठीक ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2ad से 2ad आपका कट गया और सारे आप a स्क्वायर 3a स्क्वायर और d स्क्वायर 2d स्क्वायर बराबर 165। और यहाँ पर हमको a की वैल्यू पता है तो रख देंगे 3 × 7 का स्क्वायर प्लस 2d = 165। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसका, तो 3 × 49 और प्लस 2d स्क्वायर = 165। और यहाँ पर आपका जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 147 प्लस 2d स्क्वायर = 165। 2d स्क्वायर बराबर आप लिखेंगे 165 माइनस 147, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2d स्क्वायर बराबर 18 और डी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी 8। और यहाँ से आपका एक इसको स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो डी की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो यहाँ पर आप संख्याएं लिख लेंगे a - d, a की वैल्यू हमको पता है यह 7 और d की वैल्यू अभी हमने निकाली है तो आपका आएगा 3। तो ये आएगा आपकी, इसकी वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गई इसकी वैल्यू 4। तो यहाँ पर 3 7 से 3 गया 4, ए की वैल्यू 7, a + d आपका 10। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसका आंसर। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी 3 संख्याएं बताओ जो समांतर श्रेणी में हो और जिनमें पहली तथा तीसरी का योग कितना हो फ्रेंड्स, 12 हो, और पहली और दूसरी जो हो आपका उसका गुणनफल आपका क्या हो फ्रेंड्स, 12 हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं और कई बार आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो 3 क्रमागत संख्याएं आप याद कर लीजिए, a - d, a और a + d समांतर श्रेणी की। और कह रहा है कि इन्हीं का योग कितना है, ये कह रहा है कि जिनमें पहली तथा तीसरी का योग कितना है फ्रेंड्स, आपका 12 है। तो पहली और तीसरी का योग हमने कर दिया फ्रेंड्स 12, तो a + d, a - d प्लस a + d = 12। तो यहाँ से d और d कैंसिल, तो 2a बराबर आपका 12, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 6। फिर कह रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल आपका कितना है, 12। तो पहली a - d इंटू दूसरी हमारी संख्या a, इसका गुणनफल आपका कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 है, ना कि आपका 12, यहाँ पर आपका 24 है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप रखेंगे, हमने a की वैल्यू निकाल ली तो हम रखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू, तो 6 - d इंटू 6 = 24। तो यहाँ पर रखेंगे जब हम, तो आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 6d = 6 - d = 4, क्योंकि यहाँ पर 6 चौका आपका 24 आ जाता है। और d अब आपके d की वैल्यू जब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे या आप इधर भी ट्रांसफर करिए तो d की वैल्यू आएगी आपकी
इक्वल्स टू आपकी आएगी 2, क्योंकि आपका यहाँ पर 6 इधर जाएगा माइनस में तो आएगा 4 माइनस 6, और 4 से माइनस 6 घटाएंगे तो -2, माइनस से माइनस कटा, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 2 आ जाएगी। तो हमको यहाँ पर पहली संख्या मिल गई a माइनस डी, ए की वैल्यू हमारी कितनी आई 6 माइनस 2 4, दूसरी संख्या हमारी 6 और तीसरी संख्या हमारी आ गई 8। तो ये आपकी संख्या मिल गई। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः समांतर श्रेणी में है, उनका जो सारवांतर है वो 10 डिग्री है, तो आपको कोण बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है तो और उनका सारवांतर d बराबर 10 डिग्री है, तो हमें कोण बताना है। तो समान चतुर्भुज और समांतर श्रेणी के जो क्रमागत 4 संख्याएं होती हैं वो होती है फ्रेंड्स क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, और यहाँ पर आपका कुछ होता है ए प्लस 2d होता है। तो समांतर श्रेणी की 4 संख्या चतुर्भुज के चारों कोणों का कुछ इस प्रकार योग हो गया, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d इक्वल्स टू 360। क्योंकि यहाँ पर आपका जो कोण बन रहा है 360 बन रहा है, तो यहाँ पर हम ए को जोड़ लेते हैं तो 4a प्लस 6d इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और d की वैल्यू हमें दी है सारवांतर की वैल्यू, तो यहाँ पर d बराबर 10 रख देंगे तो आपका 40 मतलब 4a प्लस 60, क्योंकि 10 छक्के आपका 60 हो जाएगा और 360 के ये बराबर है। तो ठीक ना फ्रेंड्स, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इतने पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद एक अंतिम पद 50 और उनका योग 204 है, तो आपको यहाँ पर सीरीज ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है प्रथम पद आपका 1 हो गया, अंतिम पद इसको हम एल से डिनोट करते हैं 50, और एसएन मतलब उनके पदों का योग को हम एसएन से डिनोट करते हैं, वो 204 है। तो इसका फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी के इन पदों का फार्मूला होता है फ्रेंड्स एसएन बराबर n/2 a प्लस एल। जब हमें अंतिम पद दिया हो तो ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा, तुरंत आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एसएन की वैल्यू दे रखी है, समांतर श्रेणी का योग 204, एन की वैल्यू हमें निकालनी ही है, और ए की वैल्यू पता, एल की वैल्यू पता, ए की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 50। तो यहाँ पर आएगा 204 इक्वल्स टू n/2 इंटू 51, 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 51 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो आपका भाग में चला जाएगा, और ये दो जो आपका 2 भाग में है इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो 51 से आप काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, और यहाँ पर आप 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो इनकी वैल्यू आपको यहाँ पर 8 मिल जाती है। उसके बाद आपका फार्मूला होता है अंतिम पद का, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हमें पता है 50 है, ए की वैल्यू हमें पता है, एन की वैल्यू हमने निकाल ली 8 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 इक्वल्स टू 1 प्लस 7d, क्योंकि इससे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 50 माइनस 1 इक्वल टू 7d, और यहाँ पर जब आपका आएगा 50 से गया 49/7, क्योंकि यहाँ पर गुणा में आएगा भाग में, तो d की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई 7 अब मिल गई। अब श्रेणी हम निकालेंगे, a की वैल्यू हमें पता है 1 और a प्लस डी मतलब a प्लस 7, क्योंकि हमने d की वैल्यू निकाल ली है, तो 1 प्लस 7 8, और यहाँ पर 1 प्लस 2d मतलब 1 प्लस 2 इंटू 7 ये आपका आएगा 15, और यहाँ पर इसी तरह 1 प्लस 3 इंटू 7 22। यहीं पर आपका इस तरह की सीरीज मिलेगी 1, 8, 15, 22। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p है, तो आपको p प्लस q पदों का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये इस तरह का मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो यहाँ पर आपका आप इसको अपने मन से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमको दे रखी tp की वैल्यू दे रखी q, और tq की वैल्यू हमें दे रखा है p, तो s प्लस p की वैल्यू इनके पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें d की वैल्यू मिलेगी। सेम प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, d की वैल्यू समीकरण आप 1 या 2 में रखेंगे तो आपको वहां से a की वैल्यू मिलेगी। जब a और d की वैल्यू मिलेगी तो आप n पदों के योग में रख देना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहाँ पर सारे मान रख देना, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू भी पता है, इनकी
की वैल्यू आपको दे रखी कि p प्लस क्यू की हमें वैल्यू चाहिए, और 2a की वैल्यू हमने निकाल लिया है, q प्लस p माइनस 1, और n की वैल्यू भी हमें पता है, p प्लस क्यू माइनस 1, d की वैल्यू भी हमें पता है। जब आप इसको ब्रैकेट को हटाएंगे और सभी को काटेंगे तो आपको यहाँ आएगा p प्लस क्यू इंटू ये आपका 0 हो जाएगा, इंटू 0 तो ये आपका 0 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।